अस्सलामुअलैकुम। 4 अगस्त की रात को ये चीज़ सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स और इनमें हम कुछ लोकल सोर्सेज को भी ऐड करेंगे, उनकी तरफ से ही रिपोर्ट किया जाता है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एयर एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। और उसी वक्त लोकल सोर्सेज कोटली के एरिया से, जो कि पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर का एरिया है, फिर श्रीनगर के एरिया से वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताते हैं कि फाइटर जेट्स की बहुत ज़्यादा परवाज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि इंडियन ओसेंट से एक तरफ से ये कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, और पाकिस्तानी ओसेंट सोशल मीडिया पर ये कह रहे होते हैं कि अब इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो एक लिमिटेड एयर स्टैंड ऑफ आप इसे कह सकते हैं, ये हुआ क्यों है? इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा एक दिलचस्प स्टोरी आप कह सकती हैं। दोस्तों, पिछले 4 से 5 दिनों में कुलगाम के एरिया में इंडियन आर्मी और कश्मीरी फाइटर्स के दरमियान एक करंट बैटल ऑनगोइंग है। अभी तक इसके क्या स्टैट्स हैं, इंडिया ने क्या इसमें अचीव किया है, या दूसरी तरफ कश्मीरी फाइटर्स ने इस पूरी एम्बुश में इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाया है, इनके क्लेम्स डिस्प्यूटेड हैं। जैसा कि इंडियन आर्मी की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उनके इस पूरे ऑपरेशन में एक कश्मीरी फाइटर अपनी जान गंवा चुका है, बाकी कुछ जख्मी हैं, कुछ को उन्होंने ट्रैप कर लिया है, और पिछले 4 दिनों से ये ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ साथ यहाँ तक ये ऑपरेशन इंटेंस हो चुका है कि इंडिया के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को भी इन एरियाज में ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए देखा गया है। इंडिया अपने ड्रोन्स को यूज़ कर रहा है। सो जब आप अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन्स को लेकर आते हैं बैटलफील्ड में, तो उसका सिंपली ये मतलब होता है कि यहाँ कुछ हाई वैल्यू टारगेट आपका मौजूद है, या आपको इनिशियली इस ऑपरेशन में कुछ सफरिंग्स हुई हैं। तो ये 2 रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आप अटैक हेलीकॉप्टर्स लेकर आते हैं या यूकैफ्स लेकर आते हैं। कुलगाम में ये ऑपरेशन 4 दिन तक चलता है, यानी कि जो 4 अगस्त का दिन था, ये चौथा दिन था इस ऑपरेशन के लिए। और इसका क्या कंक्लूजन निकला है, किसी को नहीं पता। जबकि जो कश्मीरी फाइटर्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 3 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स को मारा है, 4 से 5 जख्मी हुए हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूँ कि ये अभी डिस्प्यूटेड क्लेम्स है। इंडिया ऑफिशियली कुछ भी एडमिट नहीं कर रहा, और हमारी असेसमेंट भी यही है कि वो कुछ भी एडमिट नहीं करेंगे, जो कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। अब इसी दौरान 4 अगस्त की रात को ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये मैसिव एयर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। अब अगर सादा आप दूसरों को देखेंगे तो वो यही बात कर रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स हाई अलर्ट पर थी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10 सीज और अपने JF-17 स्क्रैम्बल कर दिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर आप इसको पिछले कुछ दिनों के ट्रैक रिकॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये हो क्यों रहा है, तो फिर आपको समझ आएगी कि इंडियन एयरफोर्स ने ये एग्रेसिव मूव क्यों खेला। अब इसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि कुलगाम में जो ऑपरेशन किया जा रहा था वो नाकाम हुआ ऑब्वियसली, और इंडिया को उसमें कैजुअलिटीज फेस करना पड़ी। अब उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया ने एक बज़ क्रिएट किया सोशल मीडिया पर कि देखें हमारी एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान में हम इस वक्त कुछ कर सकते हैं, जो कि वो माजी में ये टैक्टिक्स यूज़ करते रहे हैं। और ये बेसिकली टाइम टेकिंग टैक्टिक्स होती हैं, और लोगों का इससे ज़रा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। अदरवाइज़ तो लोग ये पूछ रहे थे कि आप कुलगाम में बताएं कि जो कश्मीरी फाइटर्स क्लेम कर रहे हैं कि आप कितनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं वो सच है या नहीं, और उस पर इंडिया ऑफिशियली चुप है। और जो थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग हो भी रही है तो वो इंडियन मीडिया की तरफ से है, और इंडियन मीडिया की कितनी क्रेडिबिलिटी है उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, उसे तो आजकल इंडिया में भी लोग सीरियसली नहीं ले रहे। अब जहां तक एयर एक्टिविटी की बात है तो ये बात तो अब कन्फर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स हाई अलर्ट पर एक वक्त में आ चुकी थी, और यही र्यूमर्स आ रहे थे कि कुछ बड़ा हो सकता है। बट फॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को भी ये पता है, बेशक वो पब्लिकली इस चीज़ को एडमिट ना करें, बट पता उन्हें भी है कि वो इस वक्त एक इन्फीरियर स्टेज पर है। इंडियन एयरफोर्स का मोरल डाउन है। जिस एयरफोर्स का क्राउन ज्यूल शॉट डाउन हो चुका हो और मल्टीपल उनके क्राउन ज्यूल या राफेल शॉट डाउन हो चुके हों, तो उस तरह फिर उनका हौसला, तो वो एक डिटर्मिनेशन भी नहीं रहती एयरफोर्स की अपने पर्सनल में कि हम कोई बड़ा ऑपरेशन करें अपने मुखालिफ के खिलाफ। जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स रिसेंटली जो कुछ अचीव कर चुकी है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स को तो कोई इशू नहीं होगा अगर इंडियन एयरफोर्स दोबारा मुकाबले पर आएगी, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स तो कह रही होगी कि यहाँ एक दफ़ा दोबारा गलती करें ताकि कुछ इनके और एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए जाएं। लेकिन यहाँ उससे भी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ ये है कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी जो मिलिट्री ब्रांचेज है, जैसा कि एयरफोर्स है, उसे सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही है क्योंकि आर्मी कुलगाम ऑपरेशन में नाकाम हुई, तो उन्होंने एयरफोर्स को वक्ती तौर पर इस तरह का एक पूरा फॉल्स फ्लैग स्टेज करने का ऑर्डर दिया, उनकी पेट्रोलिंग इंक्रीज कर दी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और पूरा सोशल मीडिया उस तरफ लग गया। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि कुलगाम में असल में हुआ क्या है। दोस्तों, अभी ये सिचुएशन ऑनगोइंग है।
इस बारे में जैसे ही मज़ीद डिटेल्स आएंगी हम आपको उसके बारे में भी आगाह रखेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।